मैम आपने वॉइस तो बता दिया, लेकिन जरा ये बता दो कि ये एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें आज तक ये समझ नहीं आया। तो चलो जरा एक बार शुरू करते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस को डिस्कस करना। देखिए एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस जहां पर किसी पर्सन को या फिर किसी थिंग को द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट, जहां किसी पर्सन या किसी थिंग को सब्जेक्ट से डिनोट किया जाए और वो कुछ काम कर रहा हो, यानी कि कोई पर्सन या कोई थिंग कुछ काम कर रहा हो या फिर वो एक्शन करने वाला हो, वो डूअर ऑफ द एक्शन हो, मतलब वो एक्शन कर रहा हो। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कोई पर्सन या कोई थिंग होना चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, तभी हम इसे एक्टिव वॉइस का नाम देंगे, राइट। सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन एक्टिव वॉइस को हम अपने सेंटेंसेस के लिए क्यों यूज करते हैं, हम अपने सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस को ही क्यों यूज करें, पैसिव वॉइस को क्यों ना यूज करें। देखिए एक्टिव वॉइस का यूज क्यों किया जाता है, क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए। अगर आप अपने सेंटेंसेस को क्लियर रखना चाहते हैं सामने वाले के लिए, तो उसके लिए आपको हमेशा एक्टिव वॉइस ही यूज करना होता है जब आप सेंटेंस ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। यानी कि क्लैरिटी अगर मेंटेन करनी है, आप चाहते हैं कि जो आप कन्वे करना चाहते हैं वही सामने वाले को पहुंचे, क्लैरिटी मेंटेन रहे आपकी कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो इसके लिए आपको एक्टिव वॉइस ही यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ कंसाइजनेस होती है। देखो बहुत बड़ा सेंटेंस अगर आप बोलोगे, पैराग्राफ अगर आप बोलना शुरू करोगे, तो हो सकता है सामने वाले के माइंड से थोड़ा बहुत स्किप हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे से छोटा सेंटेंस आपको यूज करना पड़ेगा, और वो सिर्फ और एक्टिव वॉइस के अंदर ही हो सकता है। नेक्स्ट है आपके सामने एंड कन्वेइंग मैसेज। आप जब किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो उसे कहते हैं कन्वेइंग मैसेज। जब आप किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो यह ध्यान रखना होता है कि जो आप बोलना चाहते हैं वही बात एज इट इज उसी टोन में सामने वाले के पास पहुंच जाए, राइट, रिसीवर के पास में वो बात पहुंच जाए। लेकिन आपको मैसेज कन्वे करते वक्त कौन से सेंटेंसेस का यूज करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिवली आपका मैसेज कन्वे हो तो उसके लिए एक्टिव वॉइस ही यूज करना प्रेफर करते हैं सब लोग, राइट। सो यहां एक्टिव वॉइस हम क्यों यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये तो आपको आई होप सो समझ आ गया होगा। जिस सेंटेंस के अंदर में पर्सन या थिंग को सब्जेक्ट माना जा रहा हो और वही कुछ काम कर रहा हो या कोई एक्शन कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, राइट। सो एक्टिव वॉइस तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। चलिए ना एक एग्जांपल भी इसका ले लेते हैं फटाफट से। देखिएगा जरा, राधा रीड द लेटर, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। मतलब ये सीधा सीधा सेंटेंस है आपका और बहुत छोटा भी है और किसी को भी रीड करने पे समझ आएगा, किसी को आप बोलेंगे तो भी समझ आएगा, राइट। अब जरा देखते हैं कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या फर्क है, मतलब पैसिव वॉइस कैसे एक्टिव से अलग है, या लोग इसे थोड़ा कम प्रेफर क्यों करते हैं, अगर करते हैं तो किस लिए प्रेफर करते हैं। जरा देखिएगा आप, पैसिव वॉइस पर्सन और थिंग, यहां पर भी पर्सन और थिंग जो है डिनोटेड बाय सब्जेक्ट, इन्हें भी डिनोट किया जाता है सब्जेक्ट से। हैज समथिंग डन टू इट, उन्होंने कुछ किया हो, राइट, हैज समथिंग डन टू इट, दैट इज इट इज रिसीवर ऑफ एक्शन। यानी कि यहां पर पर्सन और थिंग क्या हो, रिसीवर ऑफ एक्शन हो, उन्होंने एक्शन रिसीव किया हो। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तो आप समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस है। मतलब जिस पर्सन को और थिंग को आप डिनोट कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस के अंदर में उसने एक्शन रिसीव किया हो, मतलब किसी भी पर्सन ने या किसी भी थिंग ने जब आपने उसे सब्जेक्ट रखा किसी सेंटेंस में और उसने एक्शन रिसीव किया हो, तो इसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस। यानी यहां पर एक्शन किया नहीं है, यहां एक्शन रिसीव किया है, किसी और ने एक्शन किया और हमने रिसीव किया और सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के रूप में रखा गया, तो ये आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। यहीं पर एक्टिव के अंदर बिल्कुल अपोजिट है। एक्टिव के अंदर क्या हुआ, एक्टिव वॉइस के अंदर में डूअर ऑफ द एक्शन था, सब्जेक्ट क्या था, डूअर ऑफ द एक्शन, जिसने एक्शन किया हो,
मतलब एक्शन करने वाला अगर सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो वो कहां आएगा, एक्टिव वॉइस में, और अगर एक्शन रिसीव करने वाला सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो वो कहां आएगा, पैसिव वॉइस के अंदर, राइट।